क्या अग्निवीर योजना में बड़े बदलाव की तैयारी चल रही? हाँ जी, आपने सही सुना, ये सच है। नमस्कार, मैं कैप्टन आईपी मौर्य आपका आपके YouTube चैनल मदद का अड्डा पर स्वागत करते हैं। आज इस वीडियो में बात करेंगे एक नए विषय पर, आप किस तरीके से अग्निवीर भर्ती में भर्ती हो सकते हैं। मैंने कल कुछ महत्वपूर्ण विषय में बात किया था और साथ ही क्या अग्निवीर में जो मैंने बताया कि बड़े बदलाव की तैयारी चल रही है, कि मैंने पिछले वीडियो में भी बताया था कि 25% की जगह परमानेंट 50 या 60% हो सकते हैं। ये पक्की खबर है। कब होंगे इसका आपको और हमें इंतजार करना पड़ेगा। दूसरा, इसमें छुट्टी की प्रॉब्लम है जो पूरे साल में 30 दिन एनुअल ही मिलती है। इसमें भी बदलाव की तैयारी चल रही और ये भी बदलाव होगा। साथ ही एनसीसी सी सर्टिफिकेट के लिए पहले जब भर्ती होती थी तब रिटन टेस्ट नहीं देना पड़ता था, क्या ये भी दोबारा से लागू होने वाला है? और साथ ही एक और प्रॉब्लम है, अग्निवीर के समय शादी की प्रॉब्लम है, जबकि भारतीय संविधान ने शादी की परमिशन 21 साल दिया है, लेकिन अब ये इन्होंने कानून बनाया तो उसमें इन्होंने ये चीज बताई है। चिंता करने की कोई बात नहीं है। अगर आप मान लीजिए एक नया मोबाइल लेते हैं या कोई भी ऐप आप उसमें अपना डाउनलोड करते हैं तो उनके अंदर कमियां रहती हैं, समय के साथ साथ उनमें बदलाव होता रहता है, अपडेट होता रहता है। ये योजना भी बनाई गई है, इसमें भी काफ़ी कमियां हैं। उम्मीद ये की जानी चाहिए कि समय रहते हुए इसमें भी चीज़ें सही होंगी, इसको भी अपडेट किया जाएगा। अगर इसके अंदर आप भर्ती होना चाहते हैं तो अग्निवीर जनरल ड्यूटी में एज है वो 17.5 साल से 21 साल है और इसके अंदर 10th आपको पास होना है, 45% मार्क्स होना चाहिए, 33% यानी 33% जो है वो सारे सब्जेक्ट के अंदर होना चाहिए। आपके पास ड्राइविंग लाइसेंस है तो वो जरूर बताना है, इससे आपका फायदा होगा। क्योंकि आज मैं इस पूरे वीडियो में यही बात करने वाला हूं कि आपका फायदा कहां कहां से कितना हो सकता है और आपकी जो भर्ती है वो आपके लिए बहुत आसान बन जाए। पूरा वीडियो देखेंगे तभी आपको ये सारी चीजें समझ में आएंगी। दूसरा अग्निवीर टेक्निकल का है, ये जो है इसमें भी 17.5 से 21 साल ही, 10+2 इसके अंदर आपको पास होना है। साइंस के अंदर फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ होगा, साथ में इंग्लिश भी होगी और कम से कम 50% आपके मार्क्स होना चाहिए। अगला जो है वो अग्निवीर क्लर्क का है, स्टोर कीपर भी साथ के अंदर, इसमें भी 17.5 से 21। इसके अंदर 10+2 के अंदर आर्ट, कॉमर्स, साइंस कुछ भी हो सकता है। इसके अंदर 60% आपके मार्क्स होने चाहिए, मिनिमम 50% मार्क्स भी चलेंगे। ट्रेडमैन की अगर आप भर्ती देखना चाहते हैं, इसमें भी एज सेम है, 10th पास जो है वो आप किसी भी सब्जेक्ट से चलेंगे और हर सब्जेक्ट में 33% इसके अंदर मार्क्स होना चाहिए। ट्रेडमैन में कुछ ऐसे भी हैं जो 8th पास भी हो सकते हैं, जिसके अंदर हाउस कीपर और मेस कीपर आते हैं। ये तमाम कैटेगरी हैं जिनके अंदर आप कुछ भी हैं तो आपको छूट मिलेगी, लेकिन इसमें शर्त यही है कि आपका जो रिटर्न एग्जाम है उसमें आप क्वालिफाई होंगे, तभी आपको ये छूट मिलेगी। इसके अंदर आप सर्विंग सोल्जर के अगर बेटे हैं, एक सर्विसमैन के बेटे हैं, उसके बाद में अगर वार विडो के बेटे हैं तो आपको जो अग्निवीर जनरल ड्यूटी है उसमें आपको 20 मार्क्स मिलेंगे। अगर अग्निवीर ऑफिस असिस्टेंट अब्लिक स्टोर कीपर टेक्निकल, अग्निवीर टेक्निकल में देख रहे हैं तो इसमें भी आपको 20 मार्क्स मिलेंगे। और अगर आप ट्रेडमैन का देख रहे हैं तो इसमें भी आपको 20 मार्क्स मिलने वाले हैं। अगर आप स्पोर्ट्समैन हैं और आप अग्निवीर में भर्ती होना चाहते हैं और डायरेक्ट स्पोर्ट्समैन की भर्ती नहीं देख रहे हैं, आप ओपन भर्ती में गए हैं, तो आपको छूट मिलने वाली है। अगर आप इंटरनेशनल लेवल के खिलाड़ी हैं तो आपको अग्निवीर जनरल ड्यूटी के अंदर 20 मार्क्स मिलेंगे। अग्निवीर ऑफिस असिस्टेंट अब्लिक स्टोर कीपर टेक्निकल, अग्निवीर टेक्निकल के अंदर भी 20 मार्क्स मिलेंगे। और अगर ट्रेडमैन की आप भर्ती देख रहे हैं तब भी आपको 20 मार्क्स मिलने वाले हैं। साथ ही अगर आप स्टेट लेवल के सीनियर और जूनियर नेशनल लेवल के खिलाड़ी हैं, साथ ही आपको इंडिविजुअल मेडल मिला हुआ है और टीम इवेंट के अंदर आपकी 8वीं पोजीशन आई है तो आपको 15 मार्क्स जनरल ड्यूटी में मिलेंगे। साथ ही अगर ऑफिस असिस्टेंट या स्टोर कीपर का देख रहे हैं उसमें 15 मार्क्स मिलेंगे और ट्रेडमैन का देख रहे हैं उसमें भी 15 मार्क्स आपको मिलने वाले हैं। कॉलेज यूनिवर्सिटी इन इंटर यूनिवर्सिटी चैंपियनशिप खेली है
और उसके अंदर कोई भी मेडल आपने इंडिविजुअल लिया है या फिर आपकी जो टीम इवेंट में पोजीशन है वो 6वीं आई है, तो आपको इसके अंदर जनरल में 10 पॉइंट, स्टोर कीपर में 10 पॉइंट और ट्रेडमैन में भी 10 मार्क्स आपको मिलने वाले हैं। स्टेट एंड नेशनल लेवल खेलो इंडिया में भी आपने खेला हुआ है और उसमें आपने कोई भी मेडल जीता हुआ है, साथ ही इंडिविजुअल लेवल पे भी और टीम इवेंट में 6 पोजीशन लिया हुआ है, तो इसके अंदर भी तीनों उसमें आपको 10 मार्क्स मिलने वाले हैं। स्टेट स्कूल टीम के साथ आपने अगर इसमें खेला हुआ है किसी फेडरेशन में, तो आपको इसके अंदर अगर आपके टीम की पोजीशन 6th आई है और आपने कोई मेडल जीता है, तो इसके अंदर भी तीनों तरीके की भर्ती में आपको 5-5 मार्क्स मिलने वाले हैं। साथ ही एनसीसी के आपके सर्टिफिकेट जो हैं उनको कितने मार्क्स अगर आपने एनसीसी ए सर्टिफिकेट किया हुआ है तो इसके अंदर तीनों भर्तियों में आपको 5-5 मार्क्स मिलेंगे। यानी अगर आप जनरल ड्यूटी देख रहे हैं तब भी 5, स्टोर कीपर देख रहे हैं तब भी 5 और ट्रेडमैन देख रहे हैं तब भी 5 पॉइंट आपको मिलेंगे। अगर आपके पास एनसीसी का बी सर्टिफिकेट है आपको तीनों में 10 मार्क्स मिलने वाले हैं। साथ ही सी सर्टिफिकेट आपके पास अगर है तो आपको जनरल ड्यूटी में 20 पॉइंट मिलेंगे और उसके अलावा स्टोर कीपर और ट्रेडमैन में 15-15 पॉइंट मिलेंगे। ये बात आपको ध्यान रखनी है। आपके पास एनसीसी सी सर्टिफिकेट है और आपने रिपब्लिक डे परेड में भाग लिया है, तो आप जनरल ड्यूटी अगर देखते हैं तो आपको 25 मार्क्स मिलेंगे और बाकी दोनों में आपको 20-20 मार्क्स ही मिलेंगे। अगर आपने आईटी कोर्स किया हुआ है तो आपको अग्निवीर ऑफिस असिस्टेंट, स्टोर कीपर, टेक्निकल अग्निवीर के अंदर आपको 15 मार्क्स मिलने वाले हैं। ये स्कोर से आपको ट्रेडमैन और जनरल ड्यूटी में कोई मार्क्स नहीं मिलेंगे। अब आगे जो मैं बताने वाला हूं उसमें जनरल ड्यूटी और ट्रेडमैन में कोई मार्क्स नहीं मिलने वाले हैं, ऑफिस वाले में आपको मिलेंगे। 10th पास हैं, आपके पास 2 साल का आईटीआई का कोर्स है, आपको 20 मार्क्स मिलने वाले हैं। 10th प्लस 2/3 इयर्स का आपके पास अगर डिप्लोमा है तो आपको 30 मार्क्स मिलेंगे। साथ ही 12th प्लस 1 ईयर कोर्स एट आईटीआई आपको 30 मार्क्स मिलेंगे। अगला है 12th प्लस 2 ईयर कोर्स एट आईटीआई आपको 40 मार्क्स मिलेंगे। 12th प्लस डिप्लोमा होल्डर 50 मार्क्स मिलेंगे। यानी आईटीआई और ये अगर आपने कोई डिप्लोमा किया हुआ है आपको अच्छे मार्क्स मिलेंगे, आपको ये भर्ती होने में काफ़ी मदद देंगे। इसके अंदर नीचे इसमें क्या है कि अगर अग्निवीर की भर्ती आप देख रहे हैं तो मैक्सिमम आपको 25 मार्क्स ही बोनस के मिलेंगे और अगर टेक्निकल के देख रहे हैं तो आपको 50 मार्क्स बोनस के तौर पे मिल सकते हैं। आपके पास मान लीजिए अगर कोई 2 चीजें हैं तो आपको बोनस मार्क्स एक ही चीज का मिलेगा, ये आपको ध्यान रखना है। दूसरा, जैसे मैंने पहले ही बताया था, रिटर्न एग्जाम में आप क्वालिफाई होंगे तभी आपको बोनस मार्क्स मिलेंगे। सर्विसमैन, एक्स सर्विसमैन, वार विडो, एक्स सर्विसमैन, इनके मामले में इनके बेटा या बेटी को एक को ही बोनस मार्क्स मिल सकते हैं। अगर आपके पास कोई स्पोर्ट्स सर्टिफिकेट है वो इशू डेट से 2 साल तक ही मान्य माना जाएगा, इसके बाद वो मान्य नहीं होगा। इसके साथ ही जैसे मैंने पिछले वीडियो में भी बताया था, आपको फिजिकल में पूरे 100 में 100 मार्क्स लेने हैं। साथ ही ये जो मैंने आज बताया, ये अगर सारा आप इस पे ध्यान देंगे तो आप भर्ती आराम से हो सकते हैं। ये थी आज के वीडियो के अंदर जानकारी। आगे मैं इसी तरीके के जरूरी वीडियो लेकर आता रहूंगा। पूरा वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।